कह सकते हैं उसको ऊतक। ऊतक, पहली बात तो ये है कि भैया ऊतक कहते किसे हैं। हम सबको पता है कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है। लेकिन यहाँ पर ऊतक कहेंगे क्या? ऊतक अगर हम समझना चाहें तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को कहते हैं इसकी हिस्टोलॉजी। एक बार ये पूछ दिया गया था कि ऊतक के जनक कौन हैं, तो इनके जो जनक हैं वो है मालगिरी को कहते हैं ऊतक का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? मालगिरी को कहते हैं ऊतक का जनक। अब हम बात समझ लेते हैं कि ऊतक का विकास सबसे पहले किस संघ के जीवों में हुआ था। तो याद रखना कि ऊतक का विकास सबसे पहले सिलिंट्रेटा संघ के जीवों में हुआ था। किसमें? सिलिंट्रेटा संघ के जीवों में हुआ था। ये बात याद रखना। अब हम समझ लेते हैं कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है तंत्रिका ऊतक, और इसके बाद होता है पेशीय ऊतक, और इसके बाद में होता है हमारा उपकला ऊतक, और उपकला ऊतक की अगर हम बात करें तो चौथा होता है हमारा संयोजी ऊतक, जिसमें ब्लड आते हैं, बोन आते हैं, लिम्फ आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ऊतकों के प्रकार कितने हैं। ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऊतक के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। ऊतक के प्रकार यानी कि टिश्यू, हम यहाँ लिख सकते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक के अगर हम प्रकार की बात करें अगर, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा होता है तंत्रिका ऊतक। कौन सा होता है? तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका जो ऊतक होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। यानी तंत्रिका ऊतक ये मिले किनसे होते हैं? सबको पता है कि भैया हमारा जो तंत्रिका है यानी कि तंत्रिका ऊतक है वो बना होता है न्यूरॉन सेल से मिलकर। किससे? सबसे पहले बना होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है न्यूरॉन कोशिका, और दूसरा बना होता है ग्लियल सेल। किससे? ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। आप सबको पता है, जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तो कोशिका में बताया था कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का 90% जो हिस्सा होता है वो किससे बना होता है? वो न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है, और ब्रेन का 10% हिस्सा जो होता है वो ग्लियल कोशिका से मिलकर बना होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि न्यूरॉन कोशिका जो 90% होता है हमारे पूरे ब्रेन का, इसमें क्या होता है? इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता है। ग्लियल सेल ये 10% हिस्सा है, केवल इसी में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में या तो कोशिका विभाजन नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप 10 रोटियां खाते हैं और आपको केवल 10% ही दिया जाए, मतलब केवल 1 रोटी दी जाए, तो क्या बताओ आपको लगेगा कि आपने रोटी खाई है? नहीं लगेगा ना। तो इसी प्रकार से भैया पूरे 100% हमारे ब्रेन में केवल जो ग्लियल सेल 10% होती है, इसी में केवल सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो हमारा ऊतक है वो हमारा ऊतक होता है पेशीय ऊतक। कौन सा? पेशीय ऊतक। अगर हम पेशीय ऊतक की बात करें तो इससे हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है। इससे भैया बनता क्या है? मांसपेशियाँ। जैसे अभी हम बात करेंगे मांसपेशियों की संख्या 639 होती है।
जैसे कि अगर आपसे कहते हैं कि बताओ सबसे लंबी कौन सी होती है मांसपेशी, सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिडस होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ग्लूटमस मैक्सिमस होती है। तो पेशीय ऊतक क्या करता है, ये मांसपेशियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण कौन करता है, मांसपेशियों का निर्माण ये करता है हमारा पेशीय ऊतक। अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम तीसरा प्रकार की बात करें तो ये होता है हमारा उपकला ऊतक। कौन सा होता है हमारा, उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहले तो हमें ये समझना होगा दो प्रकार का। सबसे पहला तो एक होता है आंतरिक होता है, कौन सा, आंतरिक होता है, और दूसरा होता है कौन सा, बाह्य होता है। इसको हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है। देखो, प्रत्येक हमारे शरीर का अंग एक ना एक किसी न किसी झिल्ली से घिरा होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे लीवर की बात करें तो ये भी किसी न किसी एक झिल्ली से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें हमारे पैनक्रियाज की, वो भी, यानी कि अगर हम किडनी की बात करें तो वो भी, यानी कि जिद हमारे अगर हृदय की बात करें, हार्ट की बात करें वो भी, अगर हम अपने मस्तिष्क की बात करें तो वो भी, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो सबके सब भैया किसी न किसी एक झिल्ली से घिरे होते हैं। उसी झिल्ली को कहते हैं आंतरिक उपकला ऊतक। और हमारा शरीर भी भैया किसी न किसी एक पूरी झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं त्वचा। उसे कहेंगे क्या, बाह्य उपकला ऊतक। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि आप सब्जी लेने गए। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो थैला लेके गए नहीं घर से, मान लो कहीं से बाहर से आ रहे थे, मार्केट मिल गया, सब्जी भी ले लेते हैं। तो आपने क्या किया भैया, किसी एक पन्नी में आपने आलू ले ली, किसी में प्याज ले लिया, किसी में मिर्च ले ली, किसी में लहसुन ले लिया। तो आपने क्या किया, आपने अब बहुत सारी पन्नियाँ होगी, 4-5 पन्नियाँ होगी, आपने एक को इसमें टांग लिया, एक को इसमें, एक को इसमें, एक को इसमें। अब जगह नहीं बची तो इसमें भी एक को टांग लिया। अब क्या किया तुमने, दुकान वाले से कहा एक काम करो भैया, एक बड़ी सी पन्नी दे दो, बड़ी सी पन्नी, ताकि हम सबको इकट्ठा कर लें, उसी में एक में कर लें। तो आपने समझा कि जो पन्नियों में सब्जी थी वो तो थे भैया, पन्नियों में सब्जी थी वो थे हमारे अंग। जैसे एक पन्नी में आलू है, तो आलू के ऊपर जिस पन्नी में है उसको कहेंगे क्या भैया, आलू को कहेंगे अंग। उसके ऊपर जो सुरक्षा परत है उसी को कहेंगे भैया आंतरिक उपकला ऊतक। अब वो जो अंग है, अंग भैया हमारे शरीर में अंदर है, उसके ऊपर भी एक देखो स्किन है, ये जो सब क्या है, ये भी एक भैया क्या हमारा उपकला ऊतक। तो इसको कहेंगे बाह्य उपकला ऊतक। अब बात समझ में आई कि नहीं। अब हम चौथी बात करते हैं, जिसको कहते हैं संयोजी ऊतक। उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कौन सा हो गया। अब चौथा होगा हमारा संयोजी ऊतक। कौन सा, संयोजी ऊतक। अगर हम संयोजी ऊतक की बात कर लें तो इसके अगर हम उदाहरण देखना चाहें, जैसे कि लिम्फ हो गया, यानी कि लसीका हो गया, क्या हो गया, लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, यानी कि हम खून को कहेंगे, बोन हो गया, यानी कि हड्डी हो गई। तो ये सब किसके हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। लेकिन संयोजी ऊतक जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नहीं तो वैसे तो काफी होते हैं। अगर हम बात करें संयोजी ऊतकों के प्रकार की बात करें तो जैसे लचीले संयोजी ऊतक हो गए, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक हो गए, हम बात करें सघन संयोजी ऊतक हो गए। लेकिन हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, बाकी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो केवल दो ही पूछे गए हैं। इसमें क्या पूछा गया, सबसे पहली अगर हम बात करते हैं संयोजी ऊतक में, एक तो हो गया सरल संयोजी ऊतक। कौन सा, सरल संयोजी ऊतक, सरल संयोजी ऊतक हो गया। और दूसरा हो गया सरल संयोजी ऊतक। अगर हम दूसरे की बात करें तो जटिल संयोजी ऊतक। कौन सा, जटिल संयोजी ऊतक, जटिल संयोजी ऊतक। अगर हम जटिल संयोजी, देखो ये है क्या, जैसे कि मान लो कि कोई भी दो अंग आपस में इस तरीके से जुड़े हैं, इस तरीके से आपस में कोई भी दो अंग जुड़े हैं, तो इनको तो कहेंगे सरल संयोजी ऊतक कहेंगे। लेकिन अब इसी में कोई और, मान लो कि क्यूबिकल शेप का एक और कोई अंग जुड़ गया आके, क्यूबिकल शेप का कोई और अंग इसमें जुड़ गया आके, ये जुड़ गया आके क्यूबिकल शेप में इस तरीके से,
तो अब ये जो भैया दो अलग अलग प्रकार के सरल संयोजी ऊतक जो जुड़े हैं, यही दोनों सरल संयोजी ऊतक मिलकर बनाते हैं जटिल संयोजी ऊतक। अब एक चीज और, इस ऊतक में एक और होता है भैया एडिपोज ऊतक, जिसे कहते हैं भैया एडिपोज बसा भी कहते हैं, बसी ऊतक कहते हैं। एडिपोज का मतलब ही बसा होता है। अगर हम बात करें किसकी, संयोजी ऊतक की, तो यहाँ पे एक चीज और होती है, एक और पढ़नी होती है, इसी के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं भैया क्या, एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू, या फिर हम कहते हैं ऊतक। ये क्या करती है भैया, ये बसा का निर्माण करती है। एडिपोज क्या करता है ऊतक, ये बसा का निर्माण करती है। किसका, बसा का निर्माण करती है, बसा का निर्माण। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बसा का निर्माण कर रही है, इसका काम क्या है। अभी आपने देखा कि जब ये एक ही जैसे ऊतक, जब एक ही जैसे क्या कोशिकाएं मिलकर एक सरल संयोजी ऊतक को बना रहे थे, लेकिन इसमें एक और प्रकार के भैया ऊतक जुड़ गए आके, तो तब इन दोनों को हमने क्या कहा, इन दोनों का हमने जटिल संयोजी ऊतक। लेकिन अब आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच में जो जगह भर गई, ये जो बच गई है जगह, ये वाली, ये जो जगह आपको दिख रही है, ये वाली जगह है, इसको कोई ना कोई तो भरने का काम करेगा, इसको कोई ना कोई तो भरने का काम करेगा ही करेगा। तो बस भैया यही जो बसा का निर्माण कर रहा है, कौन सा, एडिपोज ऊतक या एडिपोज टिश्यू, यही बसा भैया जो ऊतक हो, जो संयोजी ऊतक है, मिलते हैं जब, तो इनमें कहीं ना कहीं बीच में जो जगह छूट जाती है, जगह इसी भरने का काम कौन करता है, एडिपोज टिश्यू, यही भैया भरने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए ऊतक पूरे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, उसमें कोशिका के और ऊतक के दोनों हमारे इसमें हो जाएंगे, उसके प्रैक्टिस सेट दोनों क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको, और यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी बायोलॉजी यहाँ पढ़ाई जाएगी, ऐसा कोई भी एक टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाए, और इस बात की गारंटी है कि जितना पढ़ाया उससे बाहर कहीं नहीं जाना है, इस बात की गारंटी लो, क्योंकि जितना भी हमने ऑफलाइन अभी तक पढ़ाया है उससे एग्जाम से अभी तक कहीं बाहर नहीं आया। जितना भी एग्जाम में पूछा गया सिलेबस से बाहर कहीं नहीं आया, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहें। जय हिंद।